गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को शुरू कर लेते हैं। कैलेंडर टॉपिक चल रहा था और अब थोड़े से केस बचे हैं, इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं। कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने की और आज उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक बच्चों, तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। और कैलेंडर टॉपिक में बच्चों जो हम पढ़ रहे थे, हमने सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ लिए थे। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं छोटे छोटे केस, उनको भी पढ़ने के बाद प्रॉपर तरीके से क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास हम रेगुलर तरीके से शुरू करेंगे और कैलेंडर के सारे वो कॉन्सेप्ट और जानेंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास को भी समझने की प्रॉपर तरीके से कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर लें बच्चों आज की सीरीज को। और हमने इस क्लास में बच्चों जो पढ़ लिया था वो हमने ये पढ़ा था कि अगर एक महीने में कोई सा भी दिन 4 बार कब आता है, 5 बार कब आता है। अच्छा, कहाँ चले गए थे सब? कहीं नहीं गए थे बेटा। कल की क्लास नहीं हुई होगी, कल कैलेंडर की क्लास मैंने नहीं ली थी। कल थोड़ा सा काम था, इस वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो कल रीजनिंग की क्लास नहीं ली होगी, ठीक है। यूपी प्लीज क्लियर नहीं हुआ मुझ पर, सामाजिक दबाव बनाया जा रहा है। अक्षांश गुप्ता कहते हैं यूपीपी क्लियर नहीं हुआ, सामाजिक दबाव बेटा बनाया जा रहा है। नहीं बेटा, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। इतने बहुत सारे बच्चे बैठे थे, हर बच्चे का तो होना पॉसिबल नहीं था, ठीक। तो कभी कभी रिजल्ट हमारे विपरीत आ जाता है, कभी कभी रिजल्ट हमारे विपरीत आ जाता है, लेकिन मैं कहूंगा उन सभी बच्चों से जिन बच्चों का नहीं हुआ कि वो थोड़ा सा, जहां नहीं हुआ एक बार बैठकर सोचें और समझें कि क्या कमी रही जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिन बच्चों का नहीं हुआ, आप सभी को अपनी गलतियां देखनी चाहिए और समझना भी चाहिए कि क्या कमी रही, कितनी कमी रही, कितनी मेहनत हमें और बढ़ानी है, तब जाके सिलेक्शन होगा। बच्चे गलतियां क्या करते हैं ना, जैसे मान लो किसी बच्चे का एक का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अपनी गलतियां नहीं देखता है ना। आप अपनी गलतियां नहीं देखते हो कि किस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और गलतियां देखते नहीं हो तो वो गलतियां फिर दोबारा फिर अगले एग्जाम में भी होने शुरू हो जाती हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से एक ही बात बोलूंगा कि जो वीक पॉइंट थे, मैं हर बार यही बोलता हूं, हर बार एक ही बात समझाता हूं कि वीक पॉइंट पर काम करना शुरू करो। जो भी हमारे वीक पॉइंट थे उन पे काम करो। अगर आपने वीक पॉइंट पे काम करना शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है बच्चों, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सके। तो आप जज करो क्या हमारे वीक पॉइंट थे, कौन से ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे थे, क्या कौन से सवाल ऐसे हैं जिन्हें अब जो सवाल हमें अभी भी एग्जाम हॉल में परेशान कर रहे हैं, उन सभी वीक पॉइंट पे काम करना शुरू कर दो। और अगर आपने वीक पॉइंट पे काम नहीं किया तो यही गलती फिर अगले एग्जाम में फिर दोहरा दी जाएगी। इसलिए सभी बच्चे अपने अपने वीक पॉइंट को लिखो, डायरी बनाओ, उन वीक पॉइंटों की उन पे काम करो, उनको दूर करो। उनको जैसे ही दूर कर दोगे आप सिलेक्शन के पार हो जाओगे बच्चों, ठीक है। क्लियर बच्चों? हाँ, बच्चे अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है बच्चे, ये बात बिल्कुल सच है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मैं आपसे बच्चों यही कहूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें और जानने की भी कोशिश करें जो आपको प्रॉब्लम करती हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से एक ही बात बोलूंगा कि जो भी वीक पॉइंट है उन पे काम करना शुरू कर दो और नेक्स्ट तैयारी में जुट जाओ, ठीक। समाज की तरफ मत देखो, मेहनत आप कर रहे हो, सब कुछ आपको करना है, समाज के हिसाब से मत चलो कि समाज ये कह रहा है कि नहीं कर पाया, कितनी मेहनत की थी, तो उन लोगों की उनको इग्नोर करो, ठीक है। उन लोगों को इग्नोर करो। लोगों का काम ही है कि आपकी जब गलतियां होती हैं, आपको जब वीक कुछ एरिया होता है तो उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। जब आप कामयाब हो जाओगे ना
तो किसी का मुंह नहीं चलेगा, टेंशन मत लेना। तो अपनी कामयाबी से उन सभी का मुंह बंद कर दो, बाकी आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। ठीक, ये पूरी दुनिया इतनी बड़ी है कि किसी का मुंह हम बंद नहीं कर सकते। एक ही कॉन्सेप्ट है बंद करने का, कामयाब होकर बंद किया जा सकता है। ठीक, तो जल्दी से कामयाब हो जाओ। अगले जो भी आपके एग्जाम है, मैं दुआ करूंगा कि आने वाले जितने भी आपके एग्जाम हैं वो आप जल्दी से उनमें सिलेक्शन लें, और जो भी कमियां हैं उनको दूर करें। जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं उन पर फोकस करो, पढ़ना शुरू करो बच्चों, ठीक है? उन पर पढ़ना शुरू करो और काम करना शुरू करो। पढ़ोगे नहीं, चीजें रूटीन में नहीं आएंगी। बच्चा पता एक गलती और करता है, जैसे मान लो उसने किसी का सिलेबस पढ़ लिया, जैसे मान लो मेरा रीजनिंग का सिलेबस भी पढ़ लिया, तो उसे वो दोबारा नहीं पढ़ेगा। बेटा दोबारा पढ़ने के फायदे बताओ। अगर आपने एक बार रीजनिंग चलो मुझसे पढ़ ली, अगर मुझसे फिर दोबारा रीजनिंग फिर पढ़ रहे हो, तो जब दोबारा पढ़ोगे ना तो स्पीड बढ़ेगी। पहली बार में आप सीखते हो चीजों को, और 100% बच्चे पहली बार में नहीं सीख पाते हैं। ठीक, दूसरी बार में बच्चे स्पीड पे काम चलता है। आप जब पढ़ा हुआ सवाल हमारे सामने आएगा तो वही क्वेश्चन हमारा स्पीड से होना शुरू हो जाता है। ठीक, वही क्वेश्चन बच्चों हमारा स्पीड से होना शुरू हो जाता है। तो मैं सभी बच्चों से एक ही बात बोलूंगा कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा करें, फिर उसे दोबारा फिर पढ़ें जरूरत के हिसाब से, स्पीड बनेगी। अगर दूसरी बार में भी समझ में नहीं आए तो फिर तीसरी बार पढ़े, जब तक पढ़ते रहे जब तक कि वो आपको आ नहीं जाए बच्चों, ठीक है? और ये आपको काम करने पड़ेंगे मेरे भाई। सारे बच्चे लग जाओ, हमारी पूरी टीम भी आपके साथ लगी हुई है। कितनी मेहनत करते हैं हम सब लोग भी, उसके बाद भी बच्चे इस तरीके से रिजल्ट लेके आते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, काफी बच्चों का हुआ है, तो खुशी भी होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं होता। और बच्चों ये सच्चाई होती है कि 100% सिलेक्शन तो होते नहीं है, क्योंकि भाई 50 लाख फॉर्म थे और लिमिटेड बच्चे पास होने थे, तो फेल होने का रेशियो ज्यादा होता है। ये बात सभी बच्चों को पता है, ये बात बच्चों सभी बच्चों को पता है कि फेल होने का वाला जो रेशियो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे सारे बच्चे। कमर कस लो आज ही अगले एग्जाम के लिए। अगला जो भी एग्जाम होगा, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, फाइट करना है बच्चों, ठीक है? लगा दो, दिन रात मेहनत कर दो, और उन सभी का मुंह बंद करेंगे अपने उस सिलेक्शन से, अगले सिलेक्शन से, जो हमारा बहुत जल्दी अगले एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, हाँ, तो रीजनिंग स्पेशल बैच के रीजनिंग स्पेशल बैच है, उसके साथ जितने भी बच्चे सारे हैं वो सारे जुड़ जाना बच्चों। उस बैच के साथ तो जुड़ ही जाना मेरी तरफ से, है ना? ठीक, क्योंकि आप उसमें बहुत कुछ सीखोगे। मैं आपको उसमें वो सिखाऊंगा जो आपको कहीं शायद सीखने को नहीं मिलेगा, और बहुत लिमिटेड फीस है उसकी, तो बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है जो आपको परेशान करेगी। तो सभी बच्चों को मैं पर्सनली अपनी राय दूंगा कि आप उस बैच के साथ तो जुड़ ही जाना, क्योंकि वो बैच आपके लिए बहुत कुछ साबित करेगा। आप जब भी कभी लाइफ में सिलेक्शन पालेंगे, कहीं निकल जाएंगे, तब आपको उस बैच की बहुत याद आएगी। ठीक है, वो एक ऐसा बैच होगा, क्योंकि उस बैच में बहुत कुछ मिलेगा आपको। टाइमिंग हाँ 4 बजे के आसपास ही रहेगी, ठीक है बच्चों? तो जुड़ जाना उस बैच के साथ, सारे बच्चे ही जुड़ जाना बच्चों, ठीक है? तो स्टार्ट कर लेते हैं, आज के कॉन्सेप्ट को भी शुरू कर लेते हैं। आज के कॉन्सेप्ट भी बच्चे शुरू करते हैं, और आज हम करेंगे सवाल वर्षों वाले, ठीक है? तो मंथ वाले हमने क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम वर्षों वाले क्वेश्चन करते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन। यहां से बच्चों, तो यहां से सवाल को समझ लेते हैं। ये टाइप नंबर आपका होगा, ये शायद 6 होगा टाइप नंबर, है ना? चेक कर लूं एक बार। 6 ही है, 6 नंबर टाइप है। ठीक, तो टाइप नंबर 6 को समझ लेते हैं। एक वर्ष में कोई सा भी दिन हो, अब पढ़ने पे फोकस करेंगे, या तो वो 52 बार आता है, या तो वो 52 बार आता है, या बच्चे वो 53 बार आता है, या बच्चों वो 53 बार आएगा। ये बात सभी को पता है? हाँ बेटा, यूपीएससी लेवल तक की होगी। आप, मैंने आपको, चाहे आप अपना चाहे आप मुझे सर मान सकते, सर तो मैं ऐसे भी हूं, है ना? बड़ा भाई भी मान सकते हो, और मैं आपको बिल्कुल सही राय दे रहा हूं एक छोटे भाई होने के नाते आपको, कि आप सभी मेरे छोटे भाई की तरह हो, भाई बहन जो भी हैं सब कुछ। और पर्सनली मैं आपको राय दे रहा हूं कि आप सभी लोग उस बैच के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि उस बैच में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे।
बात ये नहीं कि वो 118 रुपए का बैच है, 115 रुपए का बैच है या 100 रुपए का बैच है, बात 100-200 रुपए की नहीं है उस बैच में। ठीक, बात है सिर्फ सीखने की। ठीक है, तो आप सभी बच्चे उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ना भी मैं पर्सनली राय दूंगा, क्योंकि मैं सही सच बता रहा हूं कि जितने भी बैच चल रहे हैं, मैं आपके पूरे दिन में जितने भी बैच लेता हूं इस एप्लीकेशन पे, अगर कोई मेरा मुझसे पूछे ना आज की डेट में कि सबसे मेरा फेवरेट बैच कौन सा है, तो वो एनटीपीसी वाला बैच है। इस बैच से सच में मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इस बैच के बच्चों ने मुझे भी बहुत प्यार दिया है, बच्चे बोलते भी हैं तो मजा भी आता है, और ये मेरा आज की डेट में सबसे फेवरेट बैच था। इससे पहले एक बैच और आया था एसएससी सीजीएल का, वो बैच भी बहुत प्यारा था। ठीक, एक सीजीएल वाला बैच था, वो बैच भी बहुत प्यारा था, उससे भी लगाव हो गया था, बहुत ज्यादा लगाव था, वही लगाव भी मुझे इस बैच से है। तो इस बैच को मैंने अपने पर्सनली अपनी एक राय दी थी कि सारे बच्चे ही उस बैच में रीजनिंग सीखने जरूर आए, और मेरी राय पर्सनली राय थी आप लोगों के लिए, आपको अपना मानते हुए कि आप उस बैच में जरूर पढ़े। ठीक है, हाँ काफी बच्चे सीजीएल बैच के हैं इस बैच में, तो मैंने आपको देखो सीजीएल वाले बैच का नाम कब खत्म हो गया, मैं अभी भी ले रहा हूं उस बैच का। उस बैच से भी मुझे बहुत लगाव था, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे उसमें भी थे, और वही सारे प्यारे बच्चे लगभग मुझे इस बैच में मिले वैसे ही बिल्कुल, जो काफी प्यार करते हैं। तो ऐसे सारे बच्चे, बहुत मजा आता है इन बच्चों को पढ़ाते हुए, तो इसलिए मैंने पर्सनली आपसे बोला है कि सारे बच्चे उस बैच के साथ जरूर जुड़े, रीजनिंग 2.0 बैच के साथ जुड़े। मैटर ये नहीं कि उसकी फीस क्या है, बैच लेना है, फीस तो बहुत वैसे भी कम है, फीस मायने नहीं रखती, मेन है पढ़ना, सीखना, समझना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस बैच में ऐसे बच्चे हों जो सच में सीखना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं, इसलिए सारे बच्चे उस बैच के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी वर्ष में बच्चों कोई सा भी दिन होगा, या तो वो 52 बार आएगा, या बच्चों वो 53 बार आएगा, ये बात सभी बच्चों याद कर लेना। या तो बच्चों वो 52 बार आता है, या बच्चों वो दिन 53 बार आता है, 53 बार आएगा, 52 बार या 53 बार आएगा बच्चों। ठीक है, 52 बार कब आता है, 53 बार कब आता है, इस बात को हम सीखने की बात करते हैं, ये बात सीखने वाली है। तो समझते हैं, दो टाइप की वर्ष होती हैं, एक होती है बच्चों साधारण वर्ष, एक होती है बच्चों साधारण वर्ष, और एक होती है बच्चों लीप वर्ष। पहले चीज सीख लेना, उसके बाद एक होती है बच्चों लीप वर्ष। लीप वर्ष को लीप ईयर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको सिंपल ईयर बोलते हैं इंग्लिश में, सभी बच्चे जानते होंगे। एक सिंपल ईयर में सभी बच्चे जानते हैं 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष में सभी बच्चे जानते हैं 366 दिन होते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेना, खंड खंड क्लियर कर दूंगा आप। ये तो बैच चल रहा है, और टारगेट बैचेज भी होते हैं, ये कैलेंडर को मैं एक एक टुकड़े में तोड़ दूंगा। जैसे मान लो आपको कैसे एग्जांपल दूं, कैसे एग्जांपल दूं, जैसे कोई पंख ले लो, एक पंख, उसके एक एक खंड अलग अलग कर दिया जाता है ना, ऐसी हर टॉपिक को खंड खंड अलग कर दिया जाता है। कैलेंडर को एक एक पॉइंट अलग अलग करके बता दूंगा मैं कि चीजें कहां से कैसे बनती हैं, पर उसके लिए बेटा थोड़ा समय लगता है ना। इसलिए मैं सभी बच्चों को मैंने पर्सनल राय दी थी कि रीजनिंग को समझने के लिए मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं होता कि सिलेबस पूरा करा दिया काम खत्म हो गया। हाँ? इस पूरे भारत में बच्चों बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो सिलेबस को पूरा करा के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सीखें, चाहे 4 दिन ज्यादा लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप चीजों को सीखें। 25 तारीख से स्टार्ट होगा बेटा, 25 तारीख से, ठीक है। क्लियर बच्चे, तो चीजें समझ लेते हैं। 365 दिन सिंपल ईयर में होते हैं, 366 दिन लीप ईयर में होते हैं। अगर सिंपल ईयर में वीक कन्वर्ट करूं तो 52 तो सप्ताह बनेंगे, और एक अतिरिक्त दिन बचेगा, ये एक हमारा एक्स्ट्रा दिन बच जाता है। ये एक्स्ट्रा दिन का मतलब ये अतिरिक्त दिन होता है, अतिरिक्त दिन जिसे हम बोलते हैं अतिरिक्त दिन, होता ही नहीं होता है, अतिरिक्त दिन को ही हम एक्स्ट्रा डेज कहते हैं, एक्स्ट्रा डे कहते हैं। ऐसे ही बच्चों एक लीप ईयर में 52 तो वीक होते हैं, प्लस उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं बच्चों, ये बात सभी को पता होगी, ठीक। तो एक बात ये भी याद रखना बच्चों, एक सप्ताह में, सॉरी एक पूरे साल में सिंपल ईयर में 52 वीक होते हैं, तो हर दिन 52 बार आता है, एक सप्ताह में एक दिन एक बार आता है। पॉइंट सभी को क्लियर है? एक सप्ताह में एक दिन एक बार आता है, एक वीक में एक दिन एक बार आता है, यह बात सभी को क्लियर है। अब एक दिन बचा सिंपल ईयर में,
तो सिंपल ईयर में जो एक दिन बचा, जो एक दिन बचा, यही वो दिन होता है जो 53 बार आता है, यही वो दिन होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक सिंपल ईयर में, पूरी साल में कितने दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं, तो बोल देना केवल एक दिन 53 बार आएगा बस। पूरी वर्ष में सभी दिन 52 बार आते हैं, मात्र एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। पॉइंट क्लियर? लीप ईयर में आ जाओ। अब एक बात और समझने वाली, अब कोई पूछेगा सर कौन सा दिन 53 बार आएगा, आपको कैसे पता चले 53 बार कौन सा दिन होगा? तो बेटा एक बात बता देता हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे वो कौन सा दिन होगा जो 53 बार आएगा। तो बेटा जिस दिन आप न्यू ईयर मनाते हो ना, पहली तारीख किसी भी वर्ष का जो पहला दिन होता है, जिस दिन आप न्यू ईयर मनाते हो वो हमेशा 53 होते हैं। तो न्यू ईयर कब मनाते हैं हम? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को आने वाला दिन हमेशा 53 बार आता है। 1 जनवरी को, जिस दिन हम न्यू ईयर मनाते हैं, जैसे अभी 2025 आने वाला है, 24 खत्म होने वाला है, इस 24 जैसे ही खत्म हो जाएगा तो 2025 की शुरुआत होगी। अब 2025 की शुरुआत होगी तो पहला दिन कौन सा आएगा? 1 जनवरी। तो जो भी फर्स्ट डे होगा 1 जनवरी को, जो भी दिन होगा वो दिन हमेशा 53 बार होगा। डायरेक्ट याद रखा करो, जिस दिन न्यू ईयर मनाया जाता है, नया साल मनाया जाता है, 1 जनवरी का दिन होता है, वो हमेशा 53 बार होता है। ऐसे लीप ईयर में हर दिन 52 बार, इसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं, क्योंकि यहां 2 दिन बचे हैं। कौन कौन से? एक बच्चा 1 जनवरी का दिन, एक बच्चा 1 जनवरी का, और एक 2 जनवरी का, एक 2 जनवरी का। यहां 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे, 1 तारीख का और 2 तारीख का। पॉइंट सभी को क्लियर है? पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चों? तो 1 तारीख को आने वाला दिन और 2 तारीख को आने वाला दिन 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। तो आप यहां से सिर्फ इतना सा समझ लो, आप बच्चों इस क्लास से सिर्फ इतना सीख लो कि 1 जनवरी को आने वाला दिन 53 बार आता है, और लीप ईयर हो तो 1 तारीख और 2 तारीख को आने वाला दिन 53 बार आता है। बात इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी बात याद कर लो कि सिंपल ईयर हो तो 1 जनवरी को आने वाला दिन ही 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। और अगर लीप ईयर हो तो 1 जनवरी और 2 जनवरी को आने वाला दिन ही 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो और इनसे ही सारे सवाल बन जाएंगे, खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना याद कर लो और इससे ही हमारे ये पता चल जाएगा कि कौन सा दिन 53 बार आएगा और कौन सा दिन बेटा 52 बार आएगा। पॉइंट सभी को क्लियर है? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? कर लेंगे सारे बच्चे? कलर चेंज कर देता हूं जिससे ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस कलर में आ जाओ। अब सही है? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अब मैं आपसे ये पूछूं, अब बच्चों मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में, एक सवाल मैं आपसे ये पूछूं क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ये पूछूं मैं आपसे कि वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 में वह कौन सा दिन होगा, वह कौन सा दिन होगा, दिन होगा जो जो 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। ये सवाल पूछा है, समझ लो बेटा। वर्ष 2025 में वह कौन सा दिन होगा जो 53 बार आएगा, जो 53 बार आएगा, बता दो।
वर्ष 2025 में वह कौन सा दिन होगा जो 53 बार आएगा? तो इस सवाल को कैसे करेंगे? वर्ष 2025 में वो कौन सा दिन होगा जो 53 बार आएगा? तो सीधी सी बात है, वर्ष 2025 कैसा वर्ष है? सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में एक दिन 53 बार आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सवाल क्या निकालना था कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है, ये वाली बात पता कर लो, जो भी दिन होगा वो 53 बार आ जाएगा। तो ये सवाल डायरेक्ट ये बन गया कि 1 जनवरी 2025 को डायरेक्ट दिन पता कर लो, 1 जनवरी 2025 को डायरेक्ट दिन पता कर लो, जो भी दिन होगा वो 53 बार होगा, क्योंकि पूरी क्लास इस बात को जानती है कि 1 तारीख को जो दिन आता है वो 53 बार आता है। तो पता कर लेते हैं बेटा, 1 साल कम कर लो। अब ये दिन कैसे निकाला जाएगा? टाइप नंबर 3 मैंने आपको कराई है, टाइप नंबर 3 आपने पढ़ी होगी, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकाल देंगे। 1 साल कम करेंगे तो बेटा 2024 आया, और 2024 में तोड़ लेंगे बच्चों, तो ये कैसे टूटेगा? 2000 प्लस 24, 2000 में ऑड डे 0, 24 में लगा तो 4 का भाग, 4 6 24 होता है, 24 और 6 कितना हो जाएगा बच्चा? 30। ये 30 हो गया। और जनवरी में बच्चों एक दिन, दोनों को मिला दो तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? एक दिन ये और 30 दिन वो, दोनों को मिला दो 31 दिन, 7 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा बेटा? 3। और 3 नंबर पे कौन सा दिन आता है? बुधवार। तो इसका मतलब है कि जो 2025 आएगी, बुधवार का मतलब वेडनेसडे, वेडनेसडे ये बन जाएगा। तो सवाल ये कहता है कि वर्ष 2025 जो आने वाली है, वर्ष 2025 जो आने वाली है, उस 2025 में आपका बुधवार ऐसा दिन होगा जो 53 बार आएगा। बाकी जितने भी दिन बचे वो सब 52 बार आएंगे, और 52 बार आएंगे। बाकी बुधवार ऐसा दिन होगा जो 53 बार आएगा। पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है। और ये आपने टाइप नंबर 3 में दिन कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। तो ये बच्चा कोई नहीं कह सकता कि सर कैसे निकल आया। ये दिन निकालने का कॉन्सेप्ट आपने टाइप नंबर 3 सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, और टाइप नंबर 3 में आप सभी बच्चों ने ये प्रॉपर तरीके से जाना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाया। ठीक, तो हर सवाल का आंसर हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसा एक सवाल और कर देता हूं जिससे आप चीजें सीख जाओगे। अगला सवाल ये रहा, यदि 1 जनवरी 2011 को सोमवार हो तो उस वर्ष कितने दिन, तो उस वर्ष कुल कितने सोमवार होंगे, ये वाली बात पूछी गई है। उस वर्ष कुल कितने सोमवार होंगे, उस वर्ष कुल कितने सोमवार होंगे। तो मंडे की संख्या पूछिए कितने होंगे। तो बेटा एक बात क्लियर है, मंडे या तो 52 होंगे या 53 होंगे, बस 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। किसी पूरी वर्ष में कभी जिंदगी में 49 नहीं हो सकते और कभी 54 नहीं हो सकते, तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाते हैं। पूरे वर्ष में, एक पूरे वर्ष में 52 और 53 बार ही कोई दिन आ सकता है। कभी जिंदगी में वो 54 और 49 बार नहीं हो सकता। तो 1 जनवरी, सवाल में साफ साफ लिख के दे रहा है, 1 जनवरी 2011 को क्या है बच्चों? सोमवार है। यह बात सभी को पता है। अब 1 जनवरी 2011 को सोमवार है, तो इसका मतलब मैंने पहले ही बोला है कि 1 जनवरी को जो भी दिन आता है वो 53 बार आता है। तो सोमवार कितने हो जाएंगे बच्चों? 53। सवाल सीधे सीधे था, 53 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इस सवाल में बच्चों उसने सोमवार साफ साफ बोला है कि सोमवार है, तो उस वर्ष कुल कितने सोमवार होंगे? तो उसके अकॉर्डिंग 53 सोमवार होंगे, 53 सोमवार होंगे। अब यहां निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं कि रियल में होगा, ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। और अगर ये पहले से दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2011 को सोमवार हो तो उस वर्ष कुल कितने सोमवार होंगे? तो बोल देना 53 होंगे। अगर पूछता सर 52 कब होंगे? 52 होंगे, इसके अलावा जो बचे हुए दिन सब 52 होंगे। 1 तारीख को दिन नहीं पड़ेगा तो सारे 52 ही हो जाएंगे। निकालने में शनिवार आ रहा होगा, हाँ मैं मानता हूं निकालने में शनिवार और दूसरा दिन आ रहा होगा, लेकिन निकालते तब है जब नहीं दिया हो दिन। ठीक, इसमें जब दिन दिया है तो हम इसी दिन के अकॉर्डिंग पूछेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब दिन ऑलरेडी दे दिया है
तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। निकालते तब है जब दिन नहीं दिया हो। निकालने पर शनिवार, जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं निकालने पे तो सर शनिवार निकल रहा है, तो निकालने में वो रियल वाला निकल रहा है। सवाल में ये ऑलरेडी गिवन है कि 1 जनवरी, यदि ऐसा हो 1 जनवरी 2011 को सोमवार हो, ऐसा हो, तो कितने सोमवार होंगे? जब 1 तारीख को सोमवार, तो सोमवार 53 होंगे, बात खत्म होगी। निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? एक और समझ लो सवाल, और समझ लो सवाल बेटा। एक सवाल ये रहा, यदि 26 जनवरी 2023 को मंगलवार हो, तो उस वर्ष कौन सा दिन 53 बार आएगा? उस वर्ष कौन सा दिन 53 बार आएगा? तो देखो 26 जनवरी, 26 जनवरी को दिन कौन सा है? मंगलवार। 26 जनवरी को मंगलवार है, ये सवाल में पहले से गिवन है। देखो 26 जनवरी को मंगलवार है, ये गिवन है, और वर्ष कैसा है? साधारण। तो कौन सा दिन 53 बार आएगा? तो डायरेक्ट आप 1 तारीख को निकाल लो। 1 जनवरी को जो भी दिन होगा वही दिन 53 बार आएगा। आपको 1 जनवरी का दिन पता करना है। तो देखो 26 जनवरी को मंगल, तो 1 जनवरी को क्या होगा? तो कितने दिन वापस जाना है? आप बोलेंगे 25 दिन। 25 दिन घटा दो, 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 से 21, 4 बचेगा। इसका मतलब मंगल में 4 घटा दो। अब वापस लौटते हैं, 26 जनवरी से 1 जनवरी में वापस लौटना है, तो वापस लौटने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो बेटा माइनस कर दो, 26 से 1 जनवरी में जाएंगे तो 25 दिन माइनस करने, तो 25 घटाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। अगर बच्चों में इसमें से 25 माइनस कर दूं तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो 25 की जगह ऑड डे माइनस कर दो, 4 ऑड डे माइनस कर दो, 7 से 21, 4 ऑड डे बचा। तो मंगलवार में अगर 4 घटाऊंगा तो आपका आंसर कितना बनेगा? 3 जोड़ दो तो 5। शुक्रवार बनेगा। तो करेक्ट आंसर बेटा फ्राइडे होगा। करेक्ट आंसर फ्राइडे होगा। अगर 1 जनवरी को फ्राइडे होगा तो बेटा फ्राइडे कितने हो जाएंगे? 53। तो उस वर्ष कौन सा दिन 53 बार आएगा? तो यही दिन ऐसा दिन है जो 53 बार आएगा, फ्राइडे। तो राइट ऑप्शन बेटा फ्राइडे होगा। शुक्रवार करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। मंगलवार में 4 घटा दो, फ्राइडे आ जाएगा। मंगलवार में 4 घटा दो, फ्राइडे बन जाएगा। अगर 2 जनवरी को पता करना होगा तो यहां 2 जनवरी लिख दो, बात खत्म होगी। 1 और 2 वाला लीप ईयर हो जाएगा। जैसे सवाल ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा बेटा, यदि वर्ष, सवाल ऐसे बनेगा, वर्ष, या ऐसे लिख दो, यदि 26 जनवरी, 26 जनवरी, या 26 जनवरी 30 जनवरी कर लो, 30 जनवरी 2004 को शनिवार हो, शनिवार हो, तो उस वर्ष, उस वर्ष कुल कितने शुक्रवार होंगे? शुक्रवार होंगे। सवाल ऐसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब ऑप्शन दे देगा आपको वो, ए, बी, सी, डी। 52, 53, 51, 50। ऑप्शन ऐसे दे देगा, यदि 30 जनवरी 2004 को शनिवार हो, 30 जनवरी 2004 को शनिवार हो, 30 जनवरी 2004 को शनिवार हो, तो उस वर्ष कुल कितने शुक्रवार होंगे? उस वर्ष कुल कितने शुक्रवार होंगे? तो आपको क्या करना है,
30 जनवरी 2004 को उसने शुक्रवार बोला है, शनिवार बोला है, सॉरी शनिवार, उसने शनिवार साफ साफ बोला है, तो आप 1 जनवरी का दिन पता कर लो, 1 जनवरी को क्या होगा। तो आप ये भी पता कर सकते हो, तो 2 जनवरी को भी यही होगा, 2 जनवरी 2004 को भी क्या होगा, आप शनिवार होगा, शनिवार होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं 2 तारीख बराबर होती है 30 तारीख, ये बात सभी बच्चे जानते हैं, तो इसमें घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई, 30 तारीख ही 2 तारीख के बराबर होती है, अगर 30 को शनिवार तो 2 तारीख को शनिवार, अब 2 को शनिवार तो 1 जनवरी को क्या होगा, तो 1 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार, 1 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार। अब 1 और 2 तारीख को आने वाले दिन 53 बार आते हैं, इसका मतलब शुक्रवार भी 53 रहेगा और शनिवार भी 53 रहेगा, दोनों दिन 53 रहेंगे। उसने पूछा है तो उस वर्ष कुल कितने शुक्रवार होंगे, तो आप बोल देना बेटा 53 होंगे, आप बोल देंगे बेटा 53 हो जाएंगे। बात सभी को क्लियर है, बात सभी को बच्चों क्लियर है। तो उस वर्ष कितने शुक्रवार होंगे, आप ये बोल देंगे बच्चों 53 होंगे। पॉइंट क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन में दिन दिया हो तो उसी सवाल के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, और दिन नहीं दिया होगा तो एक्चुअल निकाल लेंगे, उसके हिसाब से करेंगे बच्चों, ठीक है। वो तो बैक कर दिया है बच्चों, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 30 तारीख से 2 तारीख में आएंगे 28 दिन, 28 में जब 7 का भाग लगाओगे तो 0, इसका मतलब वही दिन होगा, 0 माइनस कर दो। ऐसे इसे भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसे इसे भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, पॉइंट क्लियर हुआ। तो 53 वाले सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे अब। जैसे एक सवाल ऐसा आ गया, यदि 30 जनवरी 2028 को मंगलवार है तो उस वर्ष कुल कितने मंगलवार होंगे। अब एक बात बताओ, 30 जनवरी को मंगलवार है, 30 जनवरी को मंगलवार है तो 2 जनवरी को भी मंगलवार होगा, 2 जनवरी को भी मंगलवार होगा, ये बात सभी बच्चे जानते हैं, ये रूल सभी को याद होना चाहिए डायरेक्ट करने का। 30 जनवरी को जो दिन होता है वही 2 जनवरी को होता है। कैसे पता चला, मैंने अभी लिखाया, कल लिखाया था, 1 तारीख ही 29 के बराबर होती है, 2 हमारी 30 के बराबर होती है और 3 हमारी 31 के बराबर होती है, ये बात सभी को याद रखनी चाहिए। 30 जनवरी को मंगलवार है तो 2 को भी मंगलवार होगा, तो कुल कितने मंगलवार होंगे। और वर्ष लीप ईयर है, अगर वर्ष लीप ईयर है तो इसका मतलब है 2 जनवरी को मंगलवार होगा, 2 जनवरी को मंगलवार होगा, तो मंगलवार कितने हो जाएंगे, 53। क्यों 53 होंगे, क्योंकि वर्ष लीप वर्ष था, वर्ष लीप वर्ष था। जब लीप ईयर हो तो 1 और 2 तारीख को आने वाला दिन 53 बार आता है, तो इसका मतलब 53 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये सिंपल ईयर होता तो 52 आंसर होता, अगर यही बच्चों सिंपल ईयर होता तो इसका आंसर 52 हो जाता। अगर 5 मार्च दिया हो तो 5 मार्च से हमें 1 जनवरी तक लौटना पड़ेगा। सवाल कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, लो आपका दे दिया मैंने, यदि यदि 15 मार्च 2005 को सोमवार हो, सोमवार हो तो उस वर्ष कौन सा दिन 53 बार आएगा, उस वर्ष कौन सा दिन 53 बार आएगा। सवाल बच्चों ऐसा भी आ सकता है, सवाल बच्चों ऐसा भी आ सकता है, 15 मार्च 2005 को सोमवार हो
तो उस वर्ष कौन सा दिन 53 बार आएगा? तो सुनना, 15 मार्च 2005 को दिन कौन सा है? सोमवार, मंडे। मंडे है, तो कौन सा दिन 53 बार आएगा? तो आप 1 जनवरी को दिन पता कर लो। तो 1 जनवरी 2005 को जो दिन होगा वही दिन आंसर हो जाएगा। पता कर लो। जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में 15, जनवरी में 1 के बाद कितने दिन बचे बेटा? 30, और फरवरी हमारी 0। 15 और इन दोनों को मिला दो, कितना हो जाएगा बेटा? 45। 45 में लगाओ 7 का भाग, 7 छिके 42, 3 बचेगा। 3 उल्टा जाने में घटा दिया जाता है, 3 घटा दो बेटा। तो जैसे ही हम 3 घटाएंगे मंडे से, तो आपका राइट आंसर फ्राइडे बन जाएगा। फ्राइडे इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और फ्राइडे बेटा कितने बार आएगा बेटा? 53 हो गया। वो गलत हो गया सर, शनिवार वाले का 52 आएगा सर। अभी करा देख लूंगा बेटा, अमर बेटा अभी देख लूंगा, पहले इसको देख लो। 2005 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2000 को क्या बन जाएगा बेटा? 5 को क्या बन जाएगा? फ्राइडे बन जाएगा। 15 इसमें, 30 इसमें, 45/7 के 42, 3 बचेगा, 3 घटा दो, तो फ्राइडे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम बोलेंगे फ्राइडे कितने बार आएगा? 53 बार। कौन सा दिन आ जाएगा बेटा? फ्राइडे। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन ये होगा। इस सवाल को हमने कर लिया। ये इस तरीके से बैक में लौट जाते हैं। पिछले वाले सवाल में क्या, कौन से क्वेश्चन में बता रहे थे बच्चों? वो गलत हो गया सर, शनिवार वाले का 52 आएगा। कौन सा आएगा शनिवार वाले का 52? कौन सा क्वेश्चन है बेटा शनिवार वाला? ये यही वाले सवाल की बात कर रहे हो अमर? यदि 30 जनवरी 2004 को शनिवार हो, तो उस वर्ष कुल कितने शुक्रवार होंगे? उसने शुक्रवार की संख्या पूछी है। तो 30 जनवरी को शनिवार, तो 2 जनवरी को भी शनिवार, और 1 जनवरी को शुक्रवार, तो शुक्रवार 53 होंगे। करेक्ट ऑप्शन 53 बनेगा। बिल्कुल सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ये भी सही है सवाल बच्चों। यहां था सवाल। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? अब तो सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप करा दूं? जनवरी 31 होगा? नहीं बेटा, 31 नहीं होगा। जो 31 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, 30 होगा। ठीक, बचे हुए दिन लिए जाते हैं, जो बचे दिन, बचे हुए दिन। हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। देखो, दो तरीके होते हैं, चाहे नीचे से ऊपर तक चले जाओ या ऊपर से नीचे तक चले जाओ, बीच की एरिया बराबर होती है। बीच की एरिया बराबर होती है। अगर यहां पर 15 पूरा लोगे तो यहां बचे हुए दिन लोगे, और अगर यहां पर पूरे 31 ले लिए तो यहां पर हमें 14 लेने पड़ेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो नया कॉन्सेप्ट यूज मत करो, जो आपने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट से करो। अगर 30, अगर यहां 15 पूरे ले लिए तो यहां बचे हुए दिन, एक के बाद कितने बचे दिन? बचे 30, 30 और 15 45 होगा। इस हिसाब से आंसर निकालेंगे। हर्षित दुबे, कौन सा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है बेटा, बताओ? 4 का भाग। गीतांजलि बेटा 4 का भाग। इससे छोटी छोटी बातें मत पूछो कि लीप पर कैसे पता करेंगे, 4 का भाग लगा के पता करते हैं। नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और करा दूं, वैसे समय ज्यादा नहीं बचा है। एक टाइप और छोटी सी है, उसे भी समझ लो। एक टाइप छोटी सी और आएगी, इसे और समझ लेंगे बच्चों, ठीक है? यहां समझा देता हूं। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 को और समझ लो। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 100 वर्षों में, वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, होंगे, या पूछे 100 वर्षों में कुल 100 वर्षों में
फरवरी 29 की कुल कितने बार आएगी, कुल कितने बार आएगी, या ये वाली बात पूछे। तो इन दोनों बातों का जवाब देने के लिए 100 वर्षों में फरवरी 29 की कुल कितने बार आएगी या 100 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, ये दोनों सवाल एक ही हैं। तो जब भी बच्चों ऐसे सवाल आए कि 100 वर्षों में टोटल लीप ईयर पूछे, तो निकालने का तरीका होता है 100 में लगा दो 4 का भाग। 4 का भाग कितने बार जा रहा है बेटा, 25 बार। 4 का भाग कितने बार जा रहा है बेटा, 25 बार। तो 25 रियल में नहीं होते, किसी भी वर्ष में 4 का भाग लगाने पर लीप ईयर निकल आते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन शताब्दी वर्ष आके परेशान करती हैं, तो जितनी भी शताब्दी पढ़े उसका एक कम कर देना हर शताब्दी का। तो 100 साल में कितनी शताब्दी पड़ेगी बेटा, एक। ये एक शताब्दी पड़ेगी जो लीप ईयर नहीं होती, तो एक कम कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 24। तो आप बोलेंगे 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। एक कम हो जाता है, 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होंगे। अगर यही सवाल ये होता कि 200 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, 200 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होंगे, कुल कितने लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यहां लगा देंगे, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा दो। 200 में डायरेक्ट लगाओ 4 का भाग, तो आप बोलेंगे बेटा 50 बार जाएगा। अब कितने लीप शताब्दी वर्ष पड़े, एक 100, 200 साल में 100 पड़ेगा और एक 200 पड़ेगा, तो एक इसका और एक इसका कितने माइनस हो जाएंगे, यहां 2 माइनस हो जाएंगे। तो रियल आंसर बेटा 48 आएगा। 48 लीप ईयर होंगे, टोटल लीप वर्ष होंगे 200 वर्ष में, तो इसका राइट ऑप्शन 48 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों 48 हो जाएगा। तो यहां पर 2 माइनस होते हैं, एक 100 वर्ष का, एक 200 वर्ष का, तो हम 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका 48 बनेगा। ऐसे 300 में पूछेगा तो 100, 200, 300 3 कम कर देंगे। जो शताब्दी लीप ईयर नहीं होती वो हटा दी जाती है, जो लीप ईयर होती है वो जोड़ ली जाती है। ऐसे बच्चों एक सवाल पूछता है कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख फरवरी महीने में कुल कितने बार आएगी। तो 29 तारीख का मतलब होता है लीप वर्ष। 29 तारीख का मतलब बेटा क्या होता है, लीप ईयर। फिर लीप ईयर होगी तभी तो 29 की आएगी। तो 400 वर्ष में पूछा है उसने, तो 400 वर्ष में 4 का भाग लगा दो। भाग कितने बार जा रहा है बेटा, 100 बार। भाग कितने बार जा रहा है, 100 बार। अब 400 वर्ष में कितने शताब्दी पड़े, एक 100, एक 200, एक 300, एक 400। लेकिन 400 तो लीप ईयर होता है, ये तो शताब्दी लीप ईयर होता है, ये 3 नहीं होते। तो इन तीनों का हमने क्या कम कर दिया बेटा, 3 कम कर दिया। तो राइट ऑप्शन कितना बनेगा, 97 बार। 97 बार, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन भी लगा देंगे, 97 बार लग जाएगा बेटा, 97। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, बात सभी को समझ में आई। तो 400 वर्षों में बच्चों कुल 97 लीप ईयर होंगे, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। 150 वर्षों में लीप ईयर कैसे निकालें, बिल्कुल निकालेंगे बच्चों लोग। अगर आपसे वर्ष में ये पूछे कि 150 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे, वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, अगर मान लो ये वाली सवाल पूछता है तो करने का तरीका, 150 में लगा दो 4 का भाग। भाग कितने बार जा रहा है, 4 12, ठीक, 4 12, 3 बचा, 4 7 28, 37 बार गया, 37 बार गया। अब 37 में कितने शताब्दी वर्ष पड़े, एक पड़ा बेटा 100। शताब्दी वर्ष को देखते हैं, शताब्दी शताब्दी वर्ष अपवाद वाला केस होता है, ये लीप ईयर नहीं होता। तो 37 में एक कम कर देंगे, आंसर कितना मिलेगा, 36 बार निकल आएगा, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। खत्म सवाल बच्चों। ऐसे करते हैं, जो भी शताब्दी वर्ष बीच में पड़े बस उनका माइनस हो जाता है और आंसर निकल आता है। अभिषेक बेटा ये टाइप नंबर 2 का सवाल है बेटा, आप कर सकते हो। टाइप नंबर 2 के सवाल नहीं करा रहा मैं अभी, ठीक है। प्रॉब्लम डे में करेंगे इनको, प्रॉब्लम डे में। तो 400 का एक कम क्यों नहीं किया, क्योंकि 400 वर्ष बेटा लीप ईयर होता है। 400 वर्ष जो होता है
ये 400 का लीप, ये इसलिए कम नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी लीप ईयर होता है, ये लीप वर्ष होता है, ये शताब्दी लीप ईयर होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, इसलिए बच्चों 3 कम किए हैं, इसलिए 3 कम किए, 3 नहीं होते, ये तो होता है। 400 होता है, 800 होता है, 1200 होता है, 1600 होता है, तो ये तो होते हैं, इसलिए माइनस नहीं किए, इसलिए बच्चे माइनस नहीं किए। जैसे एक सवाल में और समझा देता हूं, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं 1000 वर्षों में, 1000 वर्षों में, 1000 वर्षों में कुल लीप ईयर बताओ, कुल लीप वर्ष बताओ, कुल लीप वर्ष बताओ कितने होंगे। मान लो ये सवाल आ गया, तो माइनस करने का तरीका देखो, यहां समझाता हूं, सुनना। 1000 वर्षों में 4 का भाग लगा दो, भाग कितने बार गया, 250 बार, भाग 250 बार गया। अब लीप ईयर कौन कौन से माइनस होंगे, देखो 100, 200, 300, 400, ठीक, 500, 600, 700 और 800, ठीक, 900 और 1000। तो इसमें ये हो गए हमारे 10। अब इन 10 में कौन कौन से लीप ईयर होते हैं, तो आप बोलेंगे 400 लीप ईयर होता है और 800 लीप ईयर होता है, 2 ही लीप ईयर होते हैं, ये शताब्दी लीप ईयर होते हैं, बाकी सभी नहीं होते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां माइनस होंगे 8, यहां माइनस कितने हो जाएंगे बेटा, 8। हम 400 को माइनस नहीं कर सकते, ये लीप ईयर होता है, हम 800 को माइनस नहीं कर सकते, ये लीप ईयर होता है, तो 250 में से 8 कम कर देंगे, 242 करेक्ट आंसर बनेगा, और सवाल का राइट आंसर 242 बन जाएगा। यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। 8 कम होंगे बच्चों, 8, 242 हो जाएगा। 250 माइनस 8 करेंगे, 250 माइनस 8 करेंगे, चार सौ से भाग बेटा सिर्फ चेक करने के लिए दिया जाता है कि वो लीप ईयर है या नहीं। टोटल लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 का भाग ही लगाते हैं, टोटल लीप ईयर निकालने के लिए बच्चों हम 4 का ही भाग लगाते हैं, चाहे वो कोई सी भी वर्ष हो। एक दिन की क्लास और बची है, कल कैलेंडर का लास्ट हो जाएगा। आज मैं सोच रहा था एंड हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया बच्चों। कल कैलेंडर का अंतिम दिन है, परसों हम उसका डाउट सेशन रख लेंगे। डाउट सेशन में आप मुझसे कोई सा भी सवाल पूछ लेना, उस दिन मैं आपको फ्री कर दूंगा, कोई सा भी सवाल कहीं से भी पूछ लेना, परसों रखेंगे और प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज ये कैलेंडर में इतना ही रहेगा, और इसका एक दिन की क्लास और बची है। कल हम कैलेंडर को एंड करेंगे, और कल पढ़ने के बाद मैं कैलेंडर में सभी बच्चों से यही बोलूंगा कि एक बार इस कैलेंडर को दोबारा से और पढ़ लें, या इसको डिटेल में जानने के लिए मैंने आपको एक पर्सनल राय दी थी कि जो रीजनिंग 2.0 बैच है, उस बैच के साथ जरूर जुड़ जाना बच्चों। उसमें हम रीजनिंग को पढ़ेंगे नहीं, हम रीजनिंग को सीखेंगे। तो रीजनिंग होती कैसे है, सीखी कैसे जाती है, हम 2.0 बैच के साथ जरूर जुड़ेंगे बच्चों, ठीक है। 25 नवंबर से उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त इस बैच के हैं, एनटीपीसी वाले बैच के, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, वो उन सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, वो सारे बच्चे भी रीजनिंग 2.0 बैच के साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि आपको मैं सच में सिखाने की कोशिश करना चाहता हूं। आप सच में समझदार बच्चे हो, और वो सभी समझदार बच्चों को मैं सच में सिखाना चाहता हूं कि रीजनिंग एक्चुअल में आप जाने के क्या होती है। तो सारे बच्चे रीजनिंग 2.0 बैच के साथ जरूर जुड़ जाना। 25 नवंबर से उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो आज बेटा 22 नवंबर तो हो गया, 2 दिन और बचे हैं, और 25 नवंबर से हम उसमें प्रॉपर क्लासेस शुरू कर देंगे। तो सारे बच्चे उस बैच के साथ जुड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच।